शिनू शिनू शिनू, टाइम हो गया 7 बजने वाले हैं। 20 मिनट बाकी है, 25 मिनट, ये 5 मिनट 5-10 मिनट फास्ट है। फिर भी ये दोनों उठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खा के आज दोनों सोए हैं। शिनू उठ जा बेटा, शिनू 6:30 हो गया बेटा, उठ जा शिनू। ओहो, कितना सोएगा, रात में नहीं सोना। नो नो नो, दीदी को उठा, दीदी को उठा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। चल बनाना खाएगा, चल चल बनाना खाएगा ना। हाँ पुतुल, पुतुल उठ जा, 6:30 हो गए, उठो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मंगलवार 1 अगस्त का है। इवनिंग का टाइमिंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। तो ये इवनिंग का टाइमिंग है, चाय वाय हमारी हो गई थी और मैं बच्चे उठ गए थे। बच्चों को आपने देखा कितना बुलाना पड़ा, पता नहीं उस दिन क्यों इतना लेट तक सोते। नॉर्मली वो लोग 5 बजे उठ जाते हैं, बट उस दिन इतना लेट हो गया था, उठ ही नहीं रहे थे। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा डांट लगाई, दोनों उठे। फिर उनको उनका इवनिंग स्नैक्स दे दिया, मैंने दूध दे दिया, तो वो दोनों खा के फिर बैठे थे। फिर मैं आ गई थी कपड़े समेटने के लिए। बेडशीट वगैरह जो धुले थे एक दिन पहले वो सूख गए थे, तो उसी को समेट रही थी। साथ ही के साथ जो प्रेस के कपड़े जाने थे वो भी हो गए थे, तो उसको मैं अलग से रख रही थी क्योंकि मुझे प्रेस के लिए कपड़े देने थे। जितना 1 हफ्ते से ऊपर बारिश हो गई थी ना, तो सारा कपड़ा धुलना थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि जब धूप होती है फटाफट से तो सूख जाते हैं, बट बारिश एक दिन भी होती है, 1-2 दिन अगर लगातार हो जाना फिर थोड़ा सा कपड़े रह जाते हैं और मतलब साफ़ करना भी मुश्किल। ऐसे ही हस्बैंड के 15 दिन के कपड़े रह गए थे जो कि लॉन्ड्री में थे, 10-15 दिन के। धीरे धीरे मैं उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि एक साथ अगर सारा साफ़ करने लगूँ ना फिर सूखते नहीं है, और फिर घर पे कहाँ ही इतना डालूँ मैं सुखाने के लिए। तो जैसे जिस दिन धूप होता था मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ करके डाल रही थी। फाइनली वो ख़त्म हो गया। लास्ट बेच जो था वो ट्यूसडे को ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह तो मेरे कपड़े जो प्रेस वाले कपड़े देने थे वो प्लस बेडशीट सूख रहा था। तो जो डेली के कपड़े होते हैं उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, शाम के टाइम में साफ़ किया था 5:30 के करीब। फिर आ गई थी मैं उसको सुखाने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे शाम की पूजा भी करनी थी। और आजकल तो शाम थोड़ा लेट ही होती है, 7:20 15-20 के आसपास शाम की पूजा होती है। तो सारा काम ख़त्म करके यहाँ मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी बेटी के पास, क्योंकि उसका डिबेट कंपटीशन था। फर्स्ट टाइम वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रही थी और वो यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, देखिए। To print the physical form of novels, which means cutting down trees, protecting our environment every year around books. तो देखा आपने वो कैसे प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ा सा नर्वस थी वो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन हमने बोला कि नहीं पार्टिसिपेट कर, हार जीत तो लगी रहती है। तो वही हमको तो बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़े, नर्वसनेस कम हो, वही हमने भी किया था। तो फिर वो अपना प्रैक्टिस कर रही थी, मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके पहले मैंने दूध चढ़ाया दही जमाने के लिए, क्योंकि दूध बॉयल होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का ठंडा होगा, फिर उसके बाद दही जमेगा। तो मैंने एक साइड में दूध चढ़ा लिया। फिर मैं गई आटा गूंदने के लिए। तो आज जो आटा गूंदूंगी ना मैं, उसमें थोड़ा सा ओरेगानो डाल के गूंदूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ओरेगानो वाला पराठा या रोटी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने वही सोचा था कि आज जो रोटी बनाऊंगी ओरेगानो वाला बनाऊंगी, और उसमें जब लगाऊंगी खाना लगाऊंगी तो घी लगा के दूंगी। ऐसे ही अगर वो नॉर्मल रोटी खाना चाहिए वैसे भी खा लेंगे। तो वही ओरेगानो थोड़ा सा डाल के मैंने आटा गूंदा था। और ऐसे मतलब बच्चों को ना टिफ़िन में भी दे दो ना, तो थोड़ा सा ओरेगानो का फ्लेवर आता है तो अच्छा भी लगता है। और चाहो तो आप ओरेगानो डाल के दूध में भी आप गूंद सकते हो पानी के जगह पे, वो और भी अच्छा लगता है। जैसे कि पनीर टाको बना लिया तो थोड़ा सा आटा में ओरेगानो डाल दो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने तो आज से मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं नॉर्मल वाला ओरेगानो वाला बना रही थी, क्योंकि बच्चों ने बहुत दिन हो गया ओरेगानो वाला रोटी या पराठा खाया नहीं था। तो आटा गूंद के सेट होने के लिए मैंने रख दिया। फिर आ गई थी मैं भिंडी बनाने के लिए, और भिंडी छोटे छोटे काट के नॉर्मल जैसे कि नमक हल्दी डाल के बिना प्याज के मैं बना रही थी। और ऐसे खुले में इसको बिना ढके ही बनाऊंगी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर नॉर्मली आप ढक के बनाओ 10 मिनट में हो जाता है, ये थोड़ा 20-25 मिनट लगेगा, बट अच्छा लगता है। ऐसे ही मतलब करारे वाले भिंडी बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो टिफ़िन धुल के रखे थे उसको मैंने साफ़ करके रख दिया उनकी जगह पे।
आपका डिबेट के लिए कल? ऐसे तो हो गया बट अभी और थोड़ा प्रैक्टिस करना है मुझे, बट मेरा गला दुख रहा है। लेकिन आप बिल्कुल नर्वस नहीं होना। कल मेरी बेटी का फर्स्ट डिबेट है ना, उसने आज से पहले डिबेट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, कल से पहले ना, और फर्स्ट टाइम उसका। और फिर आपका फर्स्ट में है ना पूरा? हाँ, सबसे फर्स्ट आपका है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक। टीम का मैं तो डिबेट में थी, मुझे पता भी नहीं था, मैंने ऐसे ही दे दिया अपना। देखा ना, मुझे नहीं पता था मेरा आंसर ठीक होगा। अच्छा, वेरी गुड। मेरे लिए तो सरप्राइज ही था, बट दे दिया। चलो गुड, पढ़ाई करो। रोटी और भिंडी बनाया आज। आ गए। तो रोटी तो बन गई थी मेरी, साथ में भिंडी भी बन गई थी, और मैं यहाँ दूध चढ़ा रही हूँ, और ये सबके लिए पीने के लिए, और साथ में मैं मलाई निकाल के रख रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह मलाई की सब्ज़ी बनानी थी बच्चों के लिए, तो इसलिए मलाई अलग से मैंने निकाल के रख दी। और मैं मलाई की सब्ज़ी घर के फ्रेश मलाई से ही बनाती हूँ। और जैसे ही दूध, जो दही जमाने के लिए दूध बॉयल किया था वो हल्का सा मतलब ठंडा हो गया था, तो मैंने दही जमा दिया। फिर उसके बाद दूध भी मैंने पीने के लिए जो गर्म किया था वो भी हो रहा था, तो साथ में मैंने रोटी और भिंडी सबके लिए निकाल दी और सबको दे दूँगी। बट मेरा ना पता नहीं भिंडी खाने का क्यों मन नहीं था, और मुझे मन था रोटी के साथ अचार खाने के लिए, तो मैं यहाँ अचार ले रही हूँ। ये घर का अचार है, मम्मी का अचार, मम्मी ने बना के दिया था आम का अचार, तो मुझे रोटी के साथ अचार खाने का मन था, तो मैं रोटी और अचार खा रही थी। और बेटा नखरा कर रहा था, मुझे अकेले खाना है, मुझे नहीं खाना है। पता नहीं, कभी कभी ऐसे नखरे, मतलब ज़्यादातर तो नहीं करता बट अकेले खाने के लिए, लेकिन अभी अकेले खाने को तो ना हर तरफ तो डालेगा। कभी कभी तो देती हूँ खाने के लिए, बट कभी कभी मैं खिला देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम था, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी मैं खिला देती हूँ, तो फिर उसके बाद अपना काम करते रहना। तो फिर थोड़ी देर तो नखरे दिखाया, फिर मान गया। फिर उसके बाद मैं किचन का काम ख़त्म कर लिया, मैंने क्लीन करके आ गई थी बच्चों का प्रेस करने ड्रेस। हमेशा तो हस्बैंड ही मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, बट उनको थोड़ा सा ट्यूसडे को अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा उनका हेडेक हो रहा था, तो उस दिन मैंने कर लिया। तो ये फटाफट से, क्योंकि सुबह के लिए अगर रखूँ ना तो फिर सुबह इतना काम होता है, फिर ये काम और बढ़ जाएगा, तो रात के ही मैं काम ख़त्म कर देती हूँ, ये सो प्रेस वाले का काम। तो फिर ड्रेस के प्रेस होने के बाद सारा टॉयज़ गिरा था, तो मैंने सीनू को बोला तो अपना टॉयज़ उठा के लेके रख, क्योंकि अगर पहले तो हम 1-2 दिन रख रहे थे जो काफ़ी छोटा था, बट अभी जैसे बड़ा होने लगा ना, उसको पता है कि मैं खेलूँगा तो मैं गंदा करूँगा, मैं ही क्लीन करूँगा, तो अभी ये आदत उसको आ गई है कि खेलता है तो लेके रख देता है। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग का टाइमिंग है, और मैं आ गई थी किचन में मलाई की सब्ज़ी बनाने। आटा मैंने गूंद के रख लिया था सेट होने के लिए, और ये मलाई की सब्ज़ी रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, पूरी के साथ भी, या आप सैंडविच बना के दो ना, इसका सैंडविच भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो ये रिफाइन ऑयल डाल दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्याज डाल दिया, और किसी को भी ब्राउन नहीं करना है, जस्ट एक और 2-2 मिनट के 1-2 सेकंड के लिए ही थोड़ा सा हल्का ऐसे फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैंने खीरा और गाजर डाला, जैसे ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा ना, उसका क्रंचीपन जाना नहीं चाहिए। फिर उसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता और ऑरेगानो डाल दिया, और मैंने डाल दिया जो फ्रेश मलाई कल मैंने निकाल के रखी थी ट्यूसडे को, वो वाली। तो अभी इसको देखो मिक्स करेंगे, और ये मलाई की सब्ज़ी रेडी, और इतना टेस्टी लगता है ना। आप चाहे तो ना चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं, और कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए बेटी अपना प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि सुबह भी उसको इतना नर्वस लग रहा था, मम्मा मैं कर पाऊँगी ना, बार बार मम्मा आप मेरे लिए प्रे कर देना। मैं तो प्रे करके जा रही हूँ। तो मैंने बोला जब तू स्टेज में खड़ी होगी, अगर तू नर्वस हो गई तो यही सोचना डर के आगे जीत है, और जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट कर लेना, सब ठीक होगा। तो बोला ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखिए बेटी का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको ना घी लगा के रोटी, उसके साथ मैंने उसकी मलाई की सब्ज़ी फेवरेट, और साथ में पियर और एक कुकीज़ दे दिया कैडबरी का। तो ये था उसका टिफ़िन बॉक्स, और वो चली गई जैसे कि स्कूल चली गई, और मैं उसको बोल रही थी बेटा बिल्कुल नर्वस मत होना, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि मतलब स्टेज के ऊपर ज़्यादा ही नर्वस होकर चुप ना हो जाए। फिर वो चली गई, फिर मैं आ गई थी किचन में फिर से दाल में छौंका लगाने, क्योंकि मैं ग्रीन मूंग की दाल बनाई थी, तो पहले मैंने बॉईल करके रख दिया था। तो उसके फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में जैसे कि तो ऑयल डाला सरसों का, वो गर्म हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा तड़के के लिए जीरा और हींग डाल दिया, फिर उसमें प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो अदरक और लहसुन का पेस्ट,
और एक हरी मिर्च भी थोड़ा सा डाला था मैंने, एकदम थोड़ा सा। साथ ही में एक टमाटर और मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके ऊपर डाल दिया धनिया पाउडर खूब सारा और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक हल्दी पहले से मैंने डाल के दाल में बॉईल किया था, तो इसमें नमक हल्दी मैंने नहीं डाला। अभी इस दाल को इसमें मिक्स कर देंगे तो ये हमारा जो साबुत ग्रीन मूंग का तड़का रेडी हो गया। और जब ये खाएंगे ना, ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल के नींबू निचोड़ के खाना इतना टेस्टी लगता है, या फिर कोई लहसुन का अचार हो या तीखा तीखा अचार हो और मिर्च का अचार हो, ये भी डाल के खा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बारी थी टिफ़िन पैक करने की, तो जैसे ही तड़का बन गया मैंने फटाफट से टिफ़िन पैक कर लिया। और ये देखिए मैंने सलाद में खीरा, दही और चीनी और लहसुन का अचार, साथ में रोटी में घी लगा के रख दिया और ग्रीन मूंग का तड़का। जब वो खाएंगे थोड़ा सा वो अचार है ना, उसको मिक्स करके खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगा था। और अभी बारी थी बेटी के लिए वेट करने की। देखिए बेटी ने जीत के आई ही, कल से डर रही थी, हो गया ना? हाँ डर लगता है, मेरा स्टेज फियर है। हाँ डर लगता है। तो मैंने क्या बोला था, जब डर लगे क्या बोलना है? डर के आगे जीतता है। हाँ। दीदी भी पीछे जब और किसने संभाल लिया सारा? जगन्नाथ जी। हाँ तो थैंक यू बोलो जगन्नाथ जी को। थैंक यू। रीबैटलिंग के टाइम पे हमारा ना थोड़ा वीक हो गया था क्योंकि हमारे पास इतने क्वेश्चंस नहीं थे। मुझे बाद में याद है कि जब ऑनलाइन में और जो क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में ई बुक्स ही तो काम आ रही थी, हम ई बुक्स के फॉल में थे। मुझे जैस्मिन बोल रही बहुत जल्दी जो नहीं याद दिलाया, मैं आप याद आया तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो तब भी दीदी ना वहाँ कोने में बस प्रे कर रही थी, हम जीतते। तो चलो कांग्रेचुलेशन, थैंक्स। मुझे पता था मेरी बेटी जीत के आएगी। चलो नेक्स्ट फाइनल कब है? 7 तारीख। ओके। अभी तो मम्मा हमें फिर प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। चलो आपका फेवरेट तड़का बनाए, खाना खाए? हाँ। चलो भाई भी वेट कर रहा है, चलो वीडियो एंड करो। So that's all for today. So that's for the 2 days vlog. I hope आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे हम आपको नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। हाँ और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, अंशिका जीत के आई है। ओके बाय बाय। इधर देख के बाय करो, बाय करो।